ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो अच्छी खबरों के शो गुड न्यूज इंडिया में। मैं हूं निखिल सिंह, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुड न्यूज इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें जो आपको खुश होने का मौका देती हैं, साथ ही साथ आपके चेहरों पर एक नई मुस्कान भी दे जाती हैं। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। तो कार्यक्रम की शुरुआत में निखिल सबसे पहले अपने दर्शकों को लिए चलते हैं ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव में, जहां पर करियर बनाने की दौड़ में लड़कियां दंगल में जुटी हुई हैं। जी हां, जब ये 90 लड़कियां एक साथ दौड़ती हैं तो नजारा देखने लायक होता है। बिल्कुल ठीक कहा शहला आपने, 90 लड़कियां गांव के खेत खलिहानों के बीच में दौड़ती हुई, ये हौसले की बुलंद उड़ान है। आप देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कैसा नजारा होगा। और ये नजारा सिर्फ दौड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सफलता के तमाम शिखर तक पहुंच रहा है। और इनमें से 60 लड़कियां अब तक पुलिस में, आर्मी में सिलेक्शन पा चुकी हैं। और अब ये यहाँ का क्रेज बन चुका है कि इस एकेडमी में आए और सिलेक्शन पाएं। आइए देखते हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकौर ब्लॉक का अस्तौली गांव आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां महिलाओं को देश के विकास का अहम भागीदार बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए गांव की मोनिका ने जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। अस्तौली की रहने वाली मोनिका ने अपने घर में एक एकेडमी खोली, जिसमें सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए लड़कियों और शादीशुदा महिलाओं को कोचिंग के माध्यम से देश की विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन खास ये है कि लड़कियों को यहाँ फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने खुद की तैयारी शुरू की थी तो मुझे फील हुआ कि भाई मुझे कहीं से कोचिंग लेनी थी, लेकिन फिर मैंने सेल्फ अपने भैया की मदद से अपने आप को इस काबिल बनाया। और फिर मुझे लगा कि मैं इन लड़कियों को भी आगे लेकर के जाऊं। 8 बजे लोग आ जाते हैं, 8 से 10 तक का पढ़ाई का होता है। उसके बाद इनको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। लड़कियां तो लगभग 50 और 60 के बीच का आंकड़ा है जो नौकरियां जिनको मिल गई हैं। और फिलहाल ये जो बैच चल रहा है ये 80 और 90 के बीच का है। इसमें इतनी लड़कियां हैं और उनको सबको अभी तक उनसे एक भी पैसा नहीं लिया है, निःशुल्क उनको तैयारी कराई जा रही है। मोनिका की एकेडमी से लगभग 65 लड़के लड़कियों ने सरकारी नौकरी पाने में सफलता पाई है। कोचिंग में पढ़ने वाली लड़कियां दूर दराज के इलाके से आकर कोचिंग लेती हैं और फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर देती हैं। मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कोचिंग होती है और दी कोचिंग कराती है, बहुत अच्छी पढ़ाती है मतलब ज़्यादा वैसे नहीं होता है कि प्रॉब्लम होती है, मतलब अच्छी चीज़, मतलब छोटी से छोटी चीज़ को बहुत डिफाइन करके अच्छे से समझा देती हैं। मेरा भैया दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है, यहीं से कोचिंग ली थी भैया से। दी से मैं अलग से भी लेती हूँ, 10+2 की अलग एक्स्ट्रा भी कर लेती हूँ और मैथ्स, इंग्लिश की भी। अस्तौली गांव से ज्यादातर लोग दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आर्मी जैसी सेवाओं में इसी एकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं। करियर बनाने और सुनहरे भविष्य के लिए हो रही रेस में लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ती इन लड़कियों को देखकर यहाँ के ग्रामीण अक्सर ये कहते हैं कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं हैं। और अगर यकीन न हो तो अस्तौली आकर देख लो। गुड न्यूज इंडिया के लिए ग्रेटर नोएडा से अकरम खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये हौसलों की उड़ान है, आपने देखा, और उम्मीद है कि लड़कियां न सिर्फ इसके जारी रखेंगी बल्कि औरों को भी प्रेरित करेंगी। और निखिल, कूड़ेदान में डाले गए प्लास्टिक से फिर से एक नया कूड़ेदान बनाना सचमुच एक कला है ना। और इस कला में परिपक्व हो रही हैं छूराचीन इलाके की महिलाएं। ये ना केवल समाज को सुंदर बना रही हैं बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचा रही हैं। बिल्कुल, और शहला बात कर रही हैं सिक्किम के छूराचीन इलाके की, और जहाँ की महिलाएं सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, वो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करती हैं, उनको रिसाइकिल करती हैं और उसके बाद फिर उसमें से एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। यानी कि सफाई भी होती है और प्लास्टिक भी रिसाइकिल होता है। आम के आम, गुठलियों के दाम। कूड़ेदान में डाले गए हर तरह के प्लास्टिक से फिर से एक नया कूड़ेदान बनाना है ना ये कला। और इस कला में माहिर हो चुकी हैं सिक्किम के छुजाचेन क्षेत्र की सुदोंग लाठा कोपचे गांव की महिलाएं। इस कला को रोजगार का जरिया बनाने के लिए इन महिलाओं ने
कंचनजंगा स्वयं सहायता समूह स्थापित किया है और अब ये अपना पर्यावरण तो साफ रख ही रही हैं, इसके जरिए पैसे भी कमा रही हैं। समूह की महिलाएं सबसे पहले न सड़ने वाले प्लास्टिक को इकट्ठा कर उसकी धुलाई सफाई करके उसके टुकड़े बनाती हैं। फिर अपने हुनर से उसे नए रूप जैसे फल सब्जी की टोकरी, फूलदानी, ट्रे, कूड़ेदान आदि का रूप दिया जाता है। ये प्लास्टिक हम गांव में जिधर फेंक रहा होता है उसका टिप कर और दुकान में हम पहले बोलते डस्टबिन में डाल कर रखना, हम लोग ऐसा बनाते हैं, हम एसएसजी ग्रुप बोलते और दुकान में स्टॉक करते, वो ले जाते और स्कूल के बच्चे को भी पहले बोला है, इसलिए स्टूडेंट भी हमको लेकर देता है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक की वस्तुओं का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। ये कूड़ा या प्लास्टिक अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन अब ये महिलाएं इस कूड़े का भी इस्तेमाल कर रही हैं। इस कार्यक्रम में गांव के कई दुकानदार भी सहयोग कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं। वो सामान वो प्लास्टिक को सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ले गया, हमको कैसा फील होता है कि अब हमारा वो दुकान सराउंडिंग में सफा सुगर होता है, वो प्लास्टिक के नहीं एक भी नहीं देखता है, सब उन लोगों ने ले जाता है। इस समूह ने ऐसे कार्यों की शुरुआत अपने गांव से की है, लेकिन ये महिलाएं चाहती हैं कि उनका ये अभियान सिक्किम के सभी गांवों तक पहुंचे। अब तक बनाई गई वस्तुओं से समूह ने 51,000 रुपए की आय अर्जित की है। ये समूह न सिर्फ बेकार पड़े प्लास्टिक को रिसाइकिल करके अपने हुनर के जरिए उनसे उपयोग की दूसरी वस्तुएं बना रहा है, बल्कि इसके जरिए अपने इलाके को स्वच्छ रखने में भी सहयोग कर रहा है। यानी महिलाएं अपने हुनर से न सिर्फ अपना जीवन बदल रही हैं, बल्कि समाज और देश में भी सार्थक बदलाव की अलख जगा रही हैं। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से साधारण महिलाएं असाधारण काम कर रही हैं, और यकीन मानिए कि आप भी थोड़ी सी कोशिश से कुछ अच्छा कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे रामगढ़ के कुछ ऐसे छात्रों से जिन्होंने एक नया इजाद किया है। आप साइकिल चलाते चलाते अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आइए आपको लिए चलते हैं झारखंड के रामगढ़, जहां छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा काम किया है। आपने देखा होगा कि कई बार गांवों में बिजली नहीं रहती है और उसकी वजह से मोबाइल चार्ज करना मुश्किल हो जाता है या दूसरे काम मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने बिना बिजली के एक मोबाइल चार्जर बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बच्चे छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत होनहार हैं। दरअसल इनके गांव में बिजली नहीं आती थी, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस समस्या से निजात मिल सके, और इन्होंने एक साइकिल बनाई है जिसको जब आप चलाएंगे, जितना पैडल मारेंगे उतना ज्यादा ये इसकी बैटरी चार्ज होगी। उससे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और तो और आप अपने घरों में बिजली भी जला सकते हैं। आपने कारों में तो अक्सर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल पर सैर करते हुए आपका मोबाइल चार्ज हो सकता है? चौंके नहीं, रामगढ़ जिले के चितरपुर स्थित माउंट एवरेस्ट स्कूल के 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने बिना बिजली के मोबाइल चार्ज करने के नए तरीके को इजाद किया है। इस नई तकनीक के तहत जैसे जैसे साइकिल के पहिए घूमते हैं, वैसे ही साइकिल के मोटर को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, जिससे वो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है और मोबाइल चार्ज होने लगता है। खास बात यह है कि इस एनर्जी से मोबाइल तो चार्ज होता ही है, इसके अलावा घर भी रोशन किया जा सकता है। हमारे बच्चे जो है मात्र अभी लगभग 2 साल होने जा रहा है। इस दरमियान जो है हमने देखा कि यहाँ के बच्चे जो है
साइकिल से मोबाइल चार्ज करना सीख लिया। मेन मकसद है कि यहाँ जो है इस क्षेत्र के लड़का लोग, इस झारखंड के लड़का लोग, इस हिंदुस्तान के, इस भारत के लड़का लोग कम से कम पढ़ लिख करके जब IAA BA MA करे तो एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर अच्छा बन के निकले। संचार क्रांति के इस दौर में मोबाइल नेटवर्क की तेज रफ्तार गांव-गांव तक पहुंच गई है, पर आज भी कुछ गांव बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल है इस गांव का, जिसके चलते ग्रामीणों को अपनी मोबाइल चार्जिंग के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे में देसी आविष्कार सुदूरवर्ती गाँवों के लिए वरदान साबित हो सकता है। मोटर को अगर हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो वो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। इसी से हम लोग सोच कर साइकिल में एक मोटर फिक्स करके उसको एक लाइट जलाएं, फिर वो सोचे कि अगर इस लाइट चल सकता है तो ये बैटरी क्यों नहीं चार्ज हो सकता। इसीलिए हम लोग फिर मोटर लगा कर फिर इसे वायर कनेक्ट करके मोबाइल में लगाएं, तो फिर चक्का पहिया घुमाएं तो बैटरी चार्ज होने लगा। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ों सरकार प्रोत्साहित करे और इससे बिजली की कम खपत होगी और देश का नाम रोशन होगा। इस नई तकनीक से मोबाइल की बैटरी चार्ज होने में अब बिजली संकट बाधा नहीं बनेगा। अब आप अपने साइकिल को चलाते जाएं, साथ साथ मोबाइल भी चार्ज होता जाएगा। बहुत ही ट्राइबल इलाका है, गांव के इलाका है ये, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला है बिजली। तो उन लोगों का मोबाइल सबके पास है और चार्ज तो होता नहीं है, अक्सर बिजली का ये कटौती हो जाती है। तो उससे बच्चों ने सोचा क्यों ना हम लोग साइकिल चलाते हैं, मोटर घूमता है तो उससे बिजली पैदा होता है कहीं पर भी, क्यों ना हम उसको साइकिल पे लगा दे उस मोटर को। तो उसी का एक परिणाम है पूरी इस सोच का, एक पढ़ाई परिश्रम, टीचर्स स्टूडेंट्स के परिश्रम का, कि उसने मोबाइल चार्जर बनाया। हमारी स्कूल की फिलॉसफी है कि हम किसी भी काम को जो पढ़ाते हैं उसको करवा करके उसको सिखाते हैं और उस पर स्किल डेवलप करवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को ऐसी नई सोच रखने वाले बच्चे एक गति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कूल के बच्चों ने कई ऐसी चीजों को बनाया है जिसके प्रदर्शन को देखकर लोग अवाक हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर कोई काम पूरी लगन और दृढ़ निश्चय के साथ किया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। इन छात्रों ने ये कर दिखाया है कि अभावों में भी रोशनी कैसे ढूंढी जाती है। गुड न्यूज इंडिया के लिए रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। ये एक ऐसी महिला है जो दूसरी महिलाओं को आत्मरक्षा के गुरु सिखाती हैं। ये है महिला कमांडो ट्रेनर डॉक्टर सीमा राव। जी हाँ, ये ना केवल कमांडो की ट्रेनिंग देती हैं बल्कि फायर फाइटिंग और गोताखोरी में भी इन्हें महारत हासिल है। और तो और सौंदर्य की दुनिया में भी दस्तक दे चुकी हैं सीमा राव। ये है डॉक्टर सीमा राव। पुरुषों की दुनिया में जबरदस्त दखल। न सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग देती हैं बल्कि शूटिंग इंस्ट्रक्शन, फायर फाइटिंग और गोताखोरी में भी इन्हें महारत हासिल है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर सीमा राव दुनिया की उन 10 महिलाओं में शामिल हैं जो 60 के दशक में ब्रूस ली के मार्शल आर्ट जीत पुणे डो की प्रमाणित फाइटर हैं। जो ऑब्स्टिकल्स है, कठिनाइयां हैं, वो सबकी जिंदगी में आते, लेकिन अगर आप वो कठिनाइयां पार नहीं कर सकते तो आप विनर नहीं है। विनर वही होता है जो अपने मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो कैसे भी करके पार करके अपने जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचता है। स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर रमाकांत सिनारी की बेटी सीमा राव ने अपना लक्ष्य देश सेवा को बनाया। आपदा प्रबंधन में MBA करने वाली डॉक्टर सीमा राव मिलिट्री मार्शल आर्ट में 7वें स्तर की ब्लैक बेल्ट धारी हैं। उन्हें सेना की पर्वतीय संस्था HMI की ओर से पदक भी मिल चुका है। इसके अलावा वे मिसेस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, सीमा राव ने करीब आधा दर्जन किताबें भी लिखी जो काफी पसंद की गयी। डॉक्टर सीमा राव और उनके पति मेजर दीपक राव संयुक्त रूप से पिछले 18 सालों से सेना के कमांडो को प्रशिक्षित कर रहे हैं। खास बात यह है कि वे इसके लिए कोई फीस भी नहीं लेते। मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मैं बहुत कहानियां सुनती थी उनसे कि उनका जो पार्टिसिपेशन था फ्रीडम स्ट्रगल में ये कैसे था। और जब मैं ये कहानियां सुनती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर जिंदगी मुझे मौका दे तो शायद मैं भी कुछ करूं अपने देश के लिए। एंड दे से इंटेंस डिजायर गिव्स राइज टू इट्स ओन अपॉर्चुनिटीज।
तो यही हुआ मेरे साथ कि मेरे जो दिल में वो इच्छा थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, तो इसलिए मुझे ज़िंदगी आगे जाकर मुझे एक ऐसा चांस मिला जो मैंने लिया, और उसके बाद तो मैं कमांडोज को ट्रेनिंग देते गई। क्लोज क्वार्टर बैटल में सीमा की दक्षता है। इसमें राइफल और पिस्टल से शूटिंग के साथ ही दुश्मनों पर खाली हाथ से भी वार किया जाता है। महिलाओं को उत्पीड़न, छेड़खानी और दुष्कर्म जैसी नापाक कोशिशों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने डेयर नाम से एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जिससे किसी भी अनहोनी का सामना करने में महिलाएं सक्षम हो सकेंगी। मेरा एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं डेयर। डेयर है डिफेंस अगेंस्ट रेप एंड ईव टीजिंग, और ये प्रोग्राम है जिसके दो मकसद है। एक तो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स लेडीज को सिखाना, और दूसरा है जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ये कैसे सीखना, क्योंकि जब कोई आदमी एक लेडी के ऊपर मोलेस्टेशन या समझो रेप होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल कॉम्बैट होता है। कैसे वो उसकी तरफ देखता है, फिर नजदीक जाता है, फिर कुछ बोलता है, और ये हर स्टेज पे अगर औरत को पता है कि कैसे उसको वहीं पे रोकना, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती। अपने करियर में डॉक्टर सीमा को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अपने पति के साथ उन्हें 4 बार आर्मी चीफ का सम्मान मिल चुका है। उन्हें मलेशिया में आयोजित विश्व शांति कांग्रेस में विश्व शांति पुरस्कार और अमेरिकी राष्ट्रपति वॉलंटियर सर्विस अवार्ड भी मिला है। कहते हैं दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लीग से हटकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। कुछ ऐसी ही शख्सियत है डॉक्टर सीमा राव। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, कोमल है, कमजोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है, और डॉक्टर सीमा राव इसको सही साबित कर रही है। जी हाँ, अन्य महिलाओं के लिए भी सीमा राव प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसी का जीता जागता उदाहरण पेश किया है पैरा एथलेटिक खिलाड़ी ज्योति जांगड़ा की मां ने। निखिल अभावों में जिंदगी जी उन्होंने, लेकिन उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा और अपनी बेटी को इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया कि वो आज दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। और शहनाज, ज्योति जांगड़ा ने भी अपनी मां को निराश नहीं किया, जबरदस्त परिश्रम किया, और आज वो एक बेहतरीन पैरा एथलीट बनकर उभरी हैं। देश विदेश में उन्होंने नाम कमाया है, और हरियाणा सरकार ने इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया है। बुलंद हौसलों और मजबूत इरादों के साथ ही सफलता का स्वाद चखा जा सकता है, और ऐसे में अगर अपनों का साथ मिल जाए तो मुश्किल रास्ते और आसान हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी सोनीपत में रहने वाली पैरा एथलीट ज्योति जांगड़ा की है। सोनीपत के गांव विशाल नगर की रहने वाली पैरा एथलीट ज्योति जांगड़ा प्रदेश का वो गौरव हैं जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद भी खेलों में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा सरकार ने ज्योति जांगड़ा की प्रतिभा का सम्मान कर उन्हें भीम पुरस्कार दिया है। मैं हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे भीम अवार्ड दे रही है। ये भीम अवार्ड मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा। इस गेम से पहले मैं हॉकी खेलती थी, उस हॉकी की परफॉर्मेंस से ही मुझे अपने आप में एक उत्साह आया, जिसकी वजह से मैं पैरालंपिक्स खेल पाई आज। ज्योति से पैरा एथलीट ज्योति जांगड़ा बनने का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। बुलंद हौसले, कड़ी मेहनत और अटल इरादों के बल पर ज्योति ने ये मुकाम हासिल किया, और उनकी सफलता की सीढ़ी बनी उनकी मां।
करीब 15 साल पहले ज्योति के पिता का निधन हो गया था। बेटी की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई और इस जिम्मेदारी को उन्होंने इतना बखूबी संभाला कि आज उनकी बेटी पूरे गांव और प्रदेश की शान बन चुकी है। गाय का दूध बेचती हूँ और गाय का दूध बेचकर मैंने अपनी बेटी पर पैसा लगाया है और मैं ऐसे ही इसी से घर का खर्च चलाती हूँ। इसका पापा नहीं है और मैं अपनी बेटी को भी आगे और बढ़ाना चाहती हूँ। ज्योति बताती हैं कि बचपन से उनका एक हाथ काम नहीं करता था। इसके बावजूद वो हॉकी खेलना चाहती थी। ट्रायल के दौरान मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन ज्योति ने हालातों को बदलने का जज्बा दिखाया और हिम्मत से आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पंख दिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे पैरा एथलीट्स के लिए कोच लगाए को सरकार, ताकि मैं उन पैरा एथलीट को तैयार करूं जो आज तक नहीं निकले हैं या जो नीचे से आ रहे हैं, उनको तैयार करके ओलंपिक लेवल तक पहुंचा सकूं। पैरा एथलेटिक्स नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी ज्योति ने चीन में भी देश की अगुवाई की है और उनकी इसी प्रतिभा को सरकार ने सम्मानित किया है। ज्योति आज उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई हैं, जो अक्सर अपनी कमजोरी के आगे जिंदगी से समझौता कर लेते हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए सोनीपत से सुरेंद्र पवार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दर्शकों, बात कर लेते हैं आपके पत्रों की। आपके ईमेल्स हमें बड़ी संख्या में मिल रहे हैं और ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और निखिल, सारे पत्रों को तो हम शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा पत्रों को हमने अपने इस कार्यक्रम में जरूर शामिल किया है। आइए वो देखते हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार गोराडी भागलपुर से लिखते हैं कि मैं गुड न्यूज इंडिया का नियमित तथा पुराना दर्शक हूं। कार्यक्रम के सभी रिपोर्ट ज्ञानवर्धक, सूचनाप्रद, रोचक, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक तथा मनोरंजक होते हैं। 19 फरवरी के शो में दी गई सभी जानकारी उत्साहवर्धक तथा प्रेरणादायक लगी। समस्त शुभकामनाओं के साथ गुड न्यूज इंडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबरिया याज्ञनिक का संदेश है, आपका ये कार्यक्रम काफी अच्छा है और जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। निपानी कर्नाटक से दयानंद बी देशामाने ने लिखा है, गुड न्यूज इंडिया बेहद प्रेरणादायक कार्यक्रम है। मैं इसे नियमित रूप से देखता हूँ। पाटोदा आदर्श गांव की खबर हमें बेहद अच्छी लगी। कोशिश करें कि आपका कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर फोकस करे। करण शाह ने लिखा, ऐसे सकारात्मक कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें देश और समाज के बारे में कुछ अच्छा सोचने के लिए दिशा देता है। इसे लंबे समय तक जारी रखिएगा। प्रकाश कुमार गुप्ता का संदेश है, आज आपका कार्यक्रम देखकर ऐसा लगा कि सच में हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। हमें आप पर नाज है। वेदांत मिश्र ने गुड न्यूज इंडिया के लिए लिखा, छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर और आम लोगों की खास कहानियां दिखाकर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डीडी न्यूज को ढेरों बधाई। वसुंधरा करण ने लिखा है, गुड न्यूज इंडिया देखना मुझे बहुत भाता है। ये कार्यक्रम मेरे दिल के बेहद करीब है। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें यूं ही लिखते रहिए। ढेरों आपके पत्र हमें मिल रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपके ऐसे ही पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। तो दोस्तों, इन रिएक्शंस के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हो, पॉजिटिव न्यूज़ हो, तो वो भी आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ वीडियोस भी जुड़े हों इन खबरों से, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस खास कार्यक्रम में हम उन्हें ज़रूर स्थान दें। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।